आज हम समझेंगे निर्देशांक ज्यामिति। ठीक, सबसे पहले समझते हैं कि निर्देशांक क्या होते हैं। ठीक है, तो निर्देशांक किसी बिंदु को निर्देशित करने वाले अंक क्या कहलाते हैं? निर्देशांक, है ना। और ज्यामिति का मतलब होता है तल। तल जैसे हमारा तल क्या है? ये व्हाइट बोर्ड है ना। तो अगर हम इसको दूसरे शब्दों में कहें कि किसी बिंदु को तल पर निर्देशित करवाना ही क्या कहलाता है? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक, तो निर्देशांक ज्यामिति को समझने के लिए सबसे पहले हमें चतुर्थांश का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए थोड़ा चतुर्थांश के बारे में हम समझते हैं कि चतुर्थांश हमारा कैसे बनता है। ये हमारा क्या है? चतुर्थांश। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे होता है हमेशा x और यहाँ पे होता है x माइनस, यहाँ पे होता है y, यहाँ पे होता है y माइनस। ठीक है, और जहां पे ये काटते तल पे जहां पे ये एक दूसरे को कट करते हैं उसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु। इसे क्या कहते हैं? मूल बिंदु, है ना। मूल बिंदु। और देखिए यहाँ पे हमेशा ये कितने चतुर्थांश होते हैं? इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं और चारों चतुर्थांशों का मान क्या होता है? अलग अलग होता है। देखिए हमेशा पहला चतुर्थांश हमेशा किस पे होता है? दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक, देखिए ना, x पॉजिटिव है ना, तो y भी पॉजिटिव है। यहाँ इसको हमेशा x और y के फॉर्म में लिखेगा। ठीक है, देखिए आसानी से याद हो जाएगा। ठीक, इसको भी किस में लिखेंगे? एक्स वाई के फॉर्म में लिखेंगे ना। तो देखिए यहाँ पे x क्या है आपका? माइनस है ना, और देखिए इस कोऑर्डिनेट के अंदर देखिए यहाँ y है, तो y किस पे है? ये प्लस पे है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दूसरा प्लस और माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तीसरा चतुर्थांश में आते हैं। देखिए दोनों किस में है? माइनस में है ना, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? माइनस और माइनस, है ना। अब देखिए चौथे में देखिए एक्स वाला टर्म क्या है आपका? प्लस है ना, तो ये देखिए ये हो जाएगा प्लस और वाई क्या है आपका? माइनस, है ना। तो देखिए चारों चतुर्थांश के बारे में पता चलेगा ना कि देखिए पहला चतुर्थांश क्या होगा? पॉजिटिव, है ना। दूसरा क्या होगा? निगेटिव और पॉजिटिव। तीसरा क्या होगा? निगेटिव निगेटिव। चौथा क्या होगा? पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक, तो इसी में क्वेश्चन बनते हैं कि बताइए बिंदु, जैसे इसमें पूछ लेगा बिंदु 5 और 6, ठीक, किस चतुर्थांश में है? किस चतुर्थांश किस चतुर्थांश में होंगी? होंगे, है ना। ठीक, तो देखिए 5 और 6 दोनों किसमें है? पॉजिटिव है ना। देखिए ना दोनों क्या है? प्लस और प्लस, है ना। तो किसमें होंगे? पहले क्वाड्रेंट में। यहाँ क्या लिख देंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। अगर ऐसे पूछ लिया जाता कि -4 और -3 किस चतुर्थांश में होंगे, तो देखिए माइनस माइनस किस पे है? तीसरे वाले पे है ना, इसको तीसरा चतुर्थांश कहते हैं। ठीक है, और इसको चौथा। ठीक है, किस चतुर्थांश में है दोनों? माइनस के तीसरे में है ना, तो इसको बड़ी आसानी से आप लिख देंगे तीसरे चतुर्थांश में। अगर ऐसे मैं पूछ लूं कि बताइए 3 और -3 किस चतुर्थांश में? तो देखिए ये प्लस में है ना और ये माइनस पे है, तो प्लस माइनस कहां पे बन रहा है? देखिए चौथे चतुर्थांश में, है ना। तो अगर कहा जाए कि ये दोनों किस चतुर्थांश में होंगे, तो क्या बताएंगे आप? चौथे चतुर्थांश में, है ना। ठीक, अब आपको चतुर्थांश के बारे में भी थोड़ा बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब इसी चतुर्थांश में होते हैं क्या? बिंदु। ठीक, जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है आपका दूरी, जिसको हम अब इन चतुर्थांश के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए थोड़ा और समझते हैं। अब देखिए इसमें आपने सुना होगा भुज और कोटि क्या कहलाती हैं? भुज और कोटि। ठीक, तो चलिए थोड़ा भुज और कोटि के बारे में समझते हैं। भुज और कोटि। ठीक, तो देखिए भुज क्या होता है? भुज होता है y अक्ष से किसी बिंदु तक चली गई दूरी, है ना। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये क्या है? y अक्ष है ना। देखिए हमने यहाँ पे y अक्ष से, है ना, किसी बिंदु पर, मतलब चाहे इधर चले। देखिए तो अगर हम यहाँ से चलते हैं तो देखिए x अक्ष से चली गई दूरी, किसी बिंदु तक चली गई दूरी क्या कहलाती है? भुज कहलाती है ना। तो देखिए अगर ये दूरी यहाँ से यहाँ तक चल रही है तो देखिए ये हर बार किसका मान बता रही है? बदल के इसका x का। तो किसके निर्देशांक हमेशा बताएगी? ये किसके निर्देशांक? भुज हमेशा किसके निर्देशांक बताएगा? हमेशा x अक्ष के निर्देशांक, निर्देशांक, या इसी को कहेंगे y अक्ष से
से चली, y अक्ष से बिंदु तक चली गई दूरी, बिंदु तक चली गई दूरी, है ना। और इसी तरह कोटि में क्या करेंगे अपन, देखिए कोटि क्या होती है, अब कोटि में x अक्ष से चलेंगे, है ना। तो यहाँ पे क्या लेंगे, x अक्ष से, है ना, किसी बिंदु तक चली गई दूरी। तो देखिए x अक्ष से हम कहाँ की ओर जा रहे हैं, y की ओर जा रहे हैं ना, तो किसके निर्देशांक बताएगा हमेशा, y के, है ना। तो ये क्या बताएगा, y अक्ष के निर्देशांक, निर्देशांक, ठीक है। अब y अक्ष के निर्देशांक है ना, तो अब ये क्या बताएगा, ये क्या है, देखिए ना, x अक्ष से चली गई दूरी है, तो इसको और दूसरी भाषा में क्या कहेंगे, ये क्या है, x अक्ष से, x अक्ष से चली गई बिंदु तक दूरी, बिंदु तक दूरी, ठीक है ना। देखिए भुज किसे कहते हैं, x अक्ष के निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं, या इसको दूसरे भाषा में कि y अक्ष से बिंदु तक चली गई दूरी, देखिए जैसे ये y अक्ष है हमारा, ये क्या है, y अक्ष है, तो किसी बिंदु तक चली गई दूरी क्या कहलाएगी, आपकी भुज कहलाएगी, है ना। ऐसे ही कोटि में क्या करना है कि y अक्ष के निर्देशांक है, देखिए ना, अगर हम कोटि की बात करें तो देखिए ये कहां से चलेंगे, हम x अक्ष से चलेंगे, कहां, y की ओर चलेंगे ना, तभी ना हमको किसके निर्देशांक मिलेंगे, देखिए ना, y अक्ष के निर्देशांक। इसको दूसरे भाषा में क्या कहेंगे, x अक्ष से चली गई दूरी, है ना, इसको क्या कहते हैं, भुज और कोटि। तो हमेशा निर्देशांक इसमें होते हैं, निर्देशांक भुज एवं कोटि में होते हैं, है ना। ठीक, आई होप ये बातें आपको समझ में आई होगी, ठीक है। अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। इस टॉपिक में क्या है, किसी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना। जैसे एक बिंदु हो गया, अब हमारे पास जैसे दो बिंदु हैं, ठीक, चलिए देखते हैं कैसे। देखिए जैसे हमारे पास एक ये पॉइंट हो गया और ये ए पॉइंट हो गया, ठीक है। ठीक, हम पहली बार अगर चलते हैं तो देखिए अगर हम y का मान यहाँ से ऐसे ड्रॉ करते हैं और x का मान ऐसे ड्रॉ करते हैं, देखिए इधर हम चलेंगे तो क्या होगा, y होगा ना। एक बार हम चल रहे हैं ना, एक अगर एक पॉइंट है, अगर एक पहला बिंदु है तो हमने इसको क्या कर दिया, y1। यहाँ पे देखिए ऐसे इधर क्या चलेंगे अपन, x चलेंगे ना, x एक्स पे चलेंगे तो यहाँ पे क्या होगा ना, x1 कर देते हैं क्योंकि पहला बिंदु है। इसी प्रकार अगर हम इस बिंदु से ड्रॉ करते हैं लाइनें, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ से ऐसे आ जाते हैं, ठीक। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हम क्या मान लें इसको, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हम y2 दूसरे बिंदु तक पहुंच गए ना हम। और ऐसे हम यहाँ पे दूसरे बिंदु तक अगर हम यहाँ से यहाँ तक पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, x2 होगी ना। अब देखिए, अब कहने का मतलब है अगर आ जाता है कि बिंदु xy या x1 y1 या बिंदु x2 y2 के बीच की दूरी ज्ञात करिए, तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है ना, ये बिंदु और इस बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करना ही तो है हमें, ठीक है। बस पूरे चैप्टर में यही तक इसी को ज्ञात करना है। ऐसे ही दे दिया जाएगा दो बिंदु, तीन बिंदु, चार बिंदु, ठीक। तो अभी हम यहाँ पे फॉर्मूले के बेस में हम समझते हैं कि ठीक इससे फॉर्मूला कैसे बनाया हमारा, ठीक है। ठीक, अगर आप देखिए, देखिए यहां से यहां तक अगर मैं इसको पूरा ड्रॉ कर दूं, इसको ऐसे, ठीक है, इसको अगर मैं ऐसे ड्रॉ कर दूं और इसको मैं ऐसे मिला, ठीक है, और इसको ऐसे, तो देखिए ये क्या बना रहा है हमारा, समकोण त्रिभुज बना रहा है ना, है ना। और समकोण त्रिभुज अगर जैसे बनाए तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम तो लग ही जानी है, ठीक। देखिए अगर हमें यहां से यहां तक की दूरी मिल जाए, है ना, और यहां से यहां तक की दूरी मिल जाए, तो यहां से लेके इस बिंदु तक के बीच की दूरी हमें ज्ञात हो जाएगी कि नहीं होगी, ठीक है। देखिए सबसे पहले देखते हैं, देखिए यहां से लेके अधिकतम दूरी कितनी है, हम मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक आपकी दूरी कितनी है, 10, ठीक है, और x1 की हम मान लेते हैं 4, ठीक। तो बीच की दूरी कैसे पता चलेगी हमको, 10, देखिए 4, 10 में से 4 को घटा देंगे तो कितना निकल आएगा हमारा, 6 निकल आएगा ना। यानी देखिए ना, x2 में x1 माइनस करने पे हमको ये वैल्यू आ रही है ना। तो कहने का मतलब इसके बेस की वैल्यू क्या होगी आपकी, x2 माइनस x1, है ना। ऐसे ही देखिए y की ओर चलते हैं, जैसे तो हम मान लीजिए ये पूरे y की वैल्यू कितनी है, 10, है ना, छोटे y की वैल्यू हमने मान ली 4 है,
ठीक है, तो देखिए अगर पूरे का मान कितना 10 है और 4 तो हमारे पास ऑलरेडी है, तो बचा हुआ कितना होगा? बचा हुआ तो इसके बीच और इसके बीच की वैल्यू होगी ना, जो कि 6 होगी। तो क्या किया हमने, अधिक में से कम को घटाया ना, y2 में से y1 को घटा दिया ना। इसका मतलब यहाँ की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1। अगर y2 माइनस y1 यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू, तो यहाँ की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1 होगी ना, है ना। y2 माइनस y1, ठीक है। अब देखिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी ना, है ना। इसको नाम दे दीजिए ए बी सी, ठीक है। इसको हटा देते हैं। ठीक, देखिए तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस गोरस प्रमेय प्रमेय से, ठीक। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर, देखो तो कर्ण के लिए हमने क्या माना है, बी ए या ए बी कह सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू, ठीक। आधार कितना निकाला हमने, x2 माइनस x1 ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x2 माइनस x1, है ना। और प्लस लंब कितना है आपका, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर है ना, इक्वल को उधर जाएगा तो क्या कर देगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा, है ना। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपका, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, y2 माइनस y1, ठीक, का होल स्क्वायर। यही तो होता है आपके ज्यामिति में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला। आई होप कोई चीजें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो चलते हैं इस टॉपिक के क्वेश्चन की ओर, ठीक। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 3, ठीक है, 4 और 1 के बीच की दूरी ज्ञात करिए, है ना। बिंदु लिख लीजिएगा, बिंदु, ठीक है, बिंदु 2 3 और 4, ठीक। तो हम मान लीजिए बिंदु के यहाँ पे मान लेते हैं P, और यहाँ पे दूसरे बिंदु क्या मान लेते हैं हमने, देखिए हमने नोट कर दिया था। देखिए ये क्या होता है हमेशा, x और ये होता है y ना। तो देखिए x कहाँ से लेना था हमें, 2 से, और कहाँ तक जाना था हमें, 3 तक। देखिए y वाला कहाँ तक गया, 3, और x वाला 2 तक। हमने कहाँ पे कट कर दिया, पॉइंट P पे, ठीक। ऐसे देखिए दूसरे में ये x कहाँ तक है, x को हम कहाँ से लेना है, 4 से, ठीक है। और y को देखिए कहाँ से लेना था हमें, ये देखिए ये क्या होता है आपका y, मैंने बताया था ना अभी, ये क्या होता है आपका x, ठीक है। ये होता है y अक्ष और ये होता है x अक्ष। अब देखिए ये दोनों किस में थे, पॉजिटिव में थे ना, इसलिए देखिए किस किस क्वाड्रेंट में बने हैं, प्रथम में, ठीक है। पहले चतुर्थांश में ये देखिए बना हुआ है ना, देखिए तो सब किसमें है, पॉजिटिव में है ना। अब देखिए इसके बाद हमें क्या निकालना है, बिंदु P, यहाँ लिख लीजिए P, यहाँ पे लिख लीजिए Q, P से Q तक के बीच की दूरी। देखिए बिंदु P का यहाँ पे है ना, और Q यहाँ पे है, ठीक है। देखिए बिंदु P से Q, अब देखिए इसको अगर हम सीधा कर दें ऐसे, तो देखिए ये भी क्या बन रहा है, 90 डिग्री बना रहा है ना, है ना। देखिए तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम, या डायरेक्टली अब अपन क्या यूज कर सकते हैं, दूरी का फॉर्मूला, ठीक। तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, दूरी बराबर क्या होता है, x2 माइनस x1, ठीक है, प्लस स्क्वायर होगा यहाँ पे y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए x2 की वैल्यू कितनी है, देखिए x2 क्या है आपका, ये है ना। देखिए ये x1 ये y1, तो ये x2 और ये y2। देखिए x2 की वैल्यू कितनी है, 4, हमने क्या लिख दिया, 4, ठीक है। देखिए और x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 2, हमने माइनस 2 कर दिया, तो इसका होल स्क्वायर, ठीक, कोई दिक्कत। फिर इसके बाद हमने देखा कि y2 माइनस y1, तो y2 क्या है आपका 1, और y1 की वैल्यू क्या है आपकी 3, इसका होल स्क्वायर, ठीक है। और देखिए 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2, और 2 का स्क्वायर, देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस। अब देखिए 1 में से 3 को घटाएंगे तो क्या बचेगा अपने पास, माइनस का 2 बचेगा ना। तो देखिए माइनस का 2 का, और इसमें क्या है, होल स्क्वायर, हमने
होल स्क्वायर चढ़ा दिया। ठीक है, अब देखिए 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और प्लस 2 दूनी 4, है ना। अब देखिए 4 4 8 क्या आ जाएगा अंडर रूट 8। अब 8 को तोड़िए, देखिए ना 8 किसका 8 को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, अब देखिए ये 2 2 बार कॉमन है, क्या आ जाएगा अंडर रूट के बाहर आ जाएगा, तो क्या आंसर आएगा आपका 2 अंडर रूट 2। मतलब P से Q तक के बीच की दूरी कितनी निकल के आएगी आपकी 2 अंडर रूट 2, है ना। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु -5 7 -1 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक, इसको हम देखिए डायरेक्टली दूरी के फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले मान लीजिए वो बिंदु क्या है P और Q है ना। तो P में जो निर्देशांक बन रहे हैं -5 और 7, है ना, और -1 और 3 किस पे बन रहे हैं Q पे बन रहे हैं, है ना। ठीक, अब देखिए P से Q तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो P से Q तक की दूरी क्या हो जाएगी आपकी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। अब देखिए ये क्या होता है, ये वाला मैंने बताया था ना, ये होता है x1 ये y1, है ना, पहला पद है इसलिए x1 y1, ये दूसरा पद है ना x2 और y2। ठीक है, तो देखिए x2 माइनस x1 हमें करना है ना, तो देखिए यहाँ पे x2 की वैल्यू क्या है आपकी -1। ठीक है, फिर उसके बाद माइनस है तो हमने माइनस कर दिया। x1 की वैल्यू क्या है यहाँ आपकी -5, हमने यहाँ पे -5 कर दिया, और इसका क्या है आपका होल स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस y2 की वैल्यू कितनी है आपकी 3 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 7 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए माइनस है ना, तो -1 हमने वैसा का वैसा ही लिख दिया। अब देखिए माइनस माइनस क्या होंगे प्लस, है ना, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस प्लस तो प्लस 5, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस 3 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा आपका 4, वो भी किसका माइनस का, और यहाँ पे होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे -1 और प्लस का 5 दोनों घटेंगे, है ना, और चिन्ह बड़ी संख्या का, तो दोनों घटे तो कितना आ गया 4, और बड़ी संख्या चिन्ह क्या है प्लस, तो हमने प्लस ही रहने दिया, और इसका होल स्क्वायर। ठीक, यहाँ पे क्या है -4 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 4 का स्क्वायर क्या होता है अंडर रूट, है ना, 4 का स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा आपका 16 प्लस -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा वो भी आ जाएगा आपका 16 ही। ठीक है, तो पी क्यू की दूरी कितनी आ जाएगी आपकी, देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 16 दूनी 32, है ना, पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा 32 को अगर हम तोड़ेंगे कितने बार में टूटेगा, 2 से 5 बार में, है ना, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, देखिए 1 2 कॉमन और 1 2 और कॉमन, क्या हो जाएगा पी क्यू 2 दूनी 4 मतलब 4 अंडर रूट 2, देखिए ना 1 2 कॉमन निकल तो बाहर आ जाएगा, 1 2 कॉमन तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 अंडर रूट 2, मतलब पी से क्यू तक के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 4 अंडर रूट 2, है ना। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 -2 6, 4 7 और -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। सबसे पहले समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं क्या हो बराबर हो, ऐसा त्रिभुज क्या कहलाता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो देखिए अब इसमें क्या बोला है कि जांच करना कि समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या नहीं है, तो देखिए मैंने डायग्राम भी बना दिया है, ठीक है, जिसके निर्देशांक मैंने लिख भी दिया है। ठीक, देखिए अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो ए से बी तक की दूरी क्या बराबर होनी चाहिए, अगर ए से सी तक अगर बराबर हो जाए मतलब ए सी ए बी के बराबर हो जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज है ना। अगर ए सी सी बी के बराबर हो जाए तो समद्विबाहु त्रिभुज है ना, कहने का मतलब दो भुजाएं अगर बराबर हो रही हैं तो वह समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, इसको ज्यामिति के माध्यम से हम सिद्ध करते हैं, कहने का मतलब कि अगर हम यहाँ पे दूरी का फॉर्मूला लगा दें ए से बी में, है ना, तो इसके बीच की दूरी निकल आएगी ना। ऐसे ही ए से बी में लगाएं और ए से सी में लगाएं दूरी का फॉर्मूला, तो इन सब के बीच की दूरी मिल जाएगी। अगर
दूरी किसी दो भुजाओं की दूरी क्या समान मिल जाए या बराबर, इन्हीं दो भुजाओं के बीच की दूरी बराबर मिल जाए तो वह क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है, अन्यथा वह समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। तो चलिए इसे चेक करते हैं। सबसे पहले लेते हैं ए बी भुजा, है ना, मतलब ए बी भुजा के बीच की दूरी। तो चलिए ठीक है, सबसे पहले लेते हैं ए बी। तो ए बी भुजा में क्या लिखेंगे आप, x2 माइनस x1, है ना, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, है ना। तो देखिए कौन कौन सी भुजाएं ले रहे हैं, ये और ये। तो इसके लिए क्या x2 क्या हो जाएगा आपका b हो जाएगा ना। देखिए 6 माइनस 5 करेंगे x2 माइनस x1 में। देखिए ठीक, अब देखिए 6 माइनस 5, है ना, ठीक है ना। इन दोनों भुजाओं के लिए हमने देखिए ना, ये x1 है x2 है, तो x2 माइनस x1 हो गया ना, का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे y2 का मान कितना है 4, दिख नहीं रहा, यहाँ पे क्या है 6 और 4 है, ठीक है। तो देखिए y2 का मान कितना है 4 और y1 का कितना है -2, तो y2 की वैल्यू हम क्या रखेंगे यहाँ पे 4 माइनस, ठीक है, और y1 का मान कितना है -2, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है -2, ठीक, और इसका होल स्क्वायर, ठीक। अब देखिए 6 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 1 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस, अब देखिए 4 है ना, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, तो 4 प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 प्लस 4 2 6 और 6 6 36, मतलब 37 अंडर रूट का, मतलब ए से बी तक की दूरी कितनी निकल आई, ए से बी तक की दूरी कितनी है आपकी अंडर रूट 37, ठीक है। अब बी से सी निकालते हैं, है ना, चलिए बी से सी निकालते हैं। तो बी से सी तक की दूरी, बी से सी तक की दूरी, इसमें भी क्या फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए कहाँ गए, बी से सी में जा रहे हैं ना, तो देखिए ना बी से सी में, तो कहां से चल शुरुआत किए हैं, बी से सी, मतलब बाद में क्या है सी है, तो मतलब 2 वाले क्या हो जाएंगे x2 y2 ये हो जाएंगे, और x1 y1 ये, ठीक है। x1 y1 क्या हो जाएंगे, देखिए x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 और y1 की 4, ऐसे ही x2 की वैल्यू 7 और y2 की वैल्यू -2। तो हमें क्या चाहिए पहले x2 माइनस x1, तो देखिए x2 क्या है 6 और x1 x2 कितना है आपका 7, ठीक है, और x1 कितना है आपका 6, तो यहाँ पे लिख लीजिए, ठीक है ना, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 7 माइनस x1 की वैल्यू 6 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2, y2 का मान कितना हो जाएगा आपका -2, देखिए ना बाद में आया ना, तो y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, ठीक है, और माइनस y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा कितना 1 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा -6 का होल स्क्वायर कराएंगे तो 6 6 36 और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बना 1 का स्क्वायर, है ना, और प्लस 36, तो कितना बन जाएगा ये आपका अंडर रूट 37, देखिए किसकी हो गई बी से सी की वैल्यू हो गई, ठीक, और ये देखिए दोनों क्या आ रहे हैं अंडर रूट 37, देखते हैं कहीं तीसरा वाला भी तो नहीं आ रहा अंडर रूट 37, ठीक है, उसको भी चेक किए ले रहे हैं, ठीक, अगर तीसरा वाला भी अंडर रूट 37 नहीं आया तो ये क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर अगला भी 37 ही आ गया अंडर रूट में तो क्या कहला जाएगा वो समबाहु त्रिभुज, है ना। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं, आप कहां से चलेंगे सी से ए की ओर चलते हैं, है ना, सी से ए की ओर चलते हैं, तो वही फॉर्मूला लगेगा आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए सी से ए की तरफ गए हैं ना, तो मतलब पहले सी में थे ना फिर बाद में गए, तो मतलब 2 वाले क्या कहला जाएंगे ये ए टर्म वाले, है ना। देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे x2 का मान क्या हो जाएगा ये, है ना, y2 का ये यहाँ पे x1 और ये y1, ठीक है। देखिए x2 का मान कितना है 5 माइनस x1 का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y2 का मान कितना है यहाँ पे -2, तो हमने लिख दिया -2, ठीक है, माइनस y1 का मान कितना है -2, यहाँ पे भी है तो -2 हमने लिख दिया, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए
-7 में से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस, है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -2 और प्लस का 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 2 दूनी 4 प्लस का, और प्लस देखिए प्लस माइनस माइनस मतलब जीरो हो जाएंगे, देखिए माइनस में एक प्लस में, तो यहाँ की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। यहाँ का तो लास्ट में क्या बचेगा, √4, जो कि सी से ए तक की वैल्यू, मतलब सी से ए तक का मान कितना आ रहा है, √4। बाकी दो भुजाओं क्या आ रहा है, देखिए ना, √37 इसका भी आ रहा है, √37 इसका भी आ रहा है। इसका मतलब कि यह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु 4 5 7 6 4 3 और 1 2 के द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए, ठीक। तो देखिए हमें तो ये ज्ञात है ना कि चार भुजाओं से मिलकर बनी आकृति क्या कहलाती है, चतुर्भुज कहलाती है, ठीक है। अब इसमें से अनेक प्रकार होते हैं, जैसे वर्ग हो गया, समचतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, है ना, ठीक। अब इनमें से फाइंड करना है कि बताइए कि कौन सा चतुर्भुज है, ठीक। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मान लीजिए हमने एक चतुर्भुज बना लिया, ठीक है, हमने एक चतुर्भुज बना लिया, ठीक है। ये अभी मैंने बताया नहीं कि कौन सा, लेकिन मैंने एक अंकित करने के लिए मैंने बनाया है कि मान लीजिए चतुर्भुज, चार भुजाओं की आकृति हमने बना ली, ठीक है, ठीक। जैसे मैंने एक का नाम दे दिया, मान लीजिए ए को मैंने कह दिया 4 5, ठीक है। इसको मैंने कह दिया 7 6, ठीक, 4 3, इसको 1 और 2, ठीक। देखिए अगर इन सभी भुजाओं के बीच की दूरी, है ना, बराबर बराबर आ जाए, जैसे ए से बी की दूरी बराबर हो जाए, बी से सी की बराबर हो जाए, सी से डी की बराबर हो जाए, तो ये क्या कहलाएंगे, है ना, या तो वर्ग कहलाएगा या तो समचतुर्भुज कहलाएगा, है ना। और इन दोनों में अंतर कैसे फाइंड करेंगे हम, वर्ग और समचतुर्भुज में इनके विकर्ण हमेशा अलग अलग होते हैं, है ना। तो अब देखिए जैसे वर्ग के क्या होते हैं, विकर्ण दोनों बराबर होते हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते। बाकी भुजाएं क्या होती हैं, दोनों की बराबर होती हैं, ठीक। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, थोड़ी और समझ में आएगा, ठीक। जैसे हम ए से बी तक की दूरी लेते हैं, ठीक है, ए से बी चल रहे हैं अपन, सबसे पहले ए से बी चल रहे हैं, ठीक। तो ए से बी चल रहे हैं, मतलब ए से बी चले ना, मतलब कहां तक गए, बी तक, मतलब बाद में, मतलब 2 में, है ना। तो देखिए x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से x2 - x1 होता है ना, इसके लिए क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1 और ये 5 हो जाएगा आपका y1। तो देखिए x2 - x1 होता है ना, तो x2 की वैल्यू हम क्या रख देंगे यहाँ पे, 7 माइनस, फिर x1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, 4 का होल स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब देखिए प्लस y2 - y1 होता है ना, अब देखिए y2 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 6, है ना, और -5, क्या हो जाएगा, y2 की वैल्यू 6 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक क्या, नहीं ना। अब चलिए आगे करते हैं। अब देखिए 7 में से 4 जाएंगे कितना आ जाएगा, 7 में से 4 जाएंगे कितना आएगा, 3 का होल स्क्वायर, प्लस 6 में से 5 जाएंगे तो 1 का स्क्वायर, ठीक। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा, 3 त्रिकाई 9 और 1 एकम 1, तो ए बी की क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, √10, है ना। ए बी क्या वैल्यू आ जाएगी, √10, ठीक। देखिए तो मतलब कहने का मतलब ए से बी तक की दूरी आपकी कितनी आ गई, यहाँ पर लिख लीजिए √10, ठीक है। अब लिख दिया हमने √10। अब कहाँ चलते हैं, बी से सी की ओर। अभी देखिए इसको हटा लीजिए आप, ये पहला आपका सॉल्व हो गया है ना। अब देखिए बी से कहाँ चल रहे हैं, सी की ओर, है ना। तो देखिए बी की वैल्यू क्या है, बी से सी की ओर चलते हैं, ठीक है। बी से सी की दूरी के लिए वही x2 - x1, तो कहां से गए, बी से सी गए ना, मतलब 2 वाला कौन सा टर्म होगा ये, है ना। तो x2 - x1, है ना, x2 की वैल्यू क्या है आपकी 4 और x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी इसके लिए 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब y2 - y1, तो देखिए ना y2 - y1 क्या हो जाएगा, 3 - 6 का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ से बी सी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 4 में से 7 घटाएंगे, है ना, देखिए एक प्लस का एक माइनस का है, लेकिन घटेंगे, लेकिन चिन्ह बड़ी संख्या का, देखिए
4 में से 7 जाएंगे कितना आ जाएगा, -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब देखिए 3 में से 6 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -3 का होल स्क्वायर, ठीक। तो अब कितना जाएगा, बी से सी, ठीक, बी सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 3 त्रिकाई 9, यहां से कितना जाएगा प्लस 3 त्रिकाई 9, तो BC बराबर कितना आ जाएगा आपका, √18, ठीक है। देखिए AB की वैल्यू क्या आ गई, √10 और BC की वैल्यू कितनी आ गई, √18, तो हम आगे लिख देते हैं √18, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या क्या करते हैं, इसके बाद हम फाइंड करते हैं, देखिए C से D है ना, C से D आते हैं, अब कहाँ आ रहे हैं, C से D, मतलब ये x2 वाली वैल्यू ये हो जाएगी ना, x2 y2 है ना, और ये क्या हो जाएगी, x1 और y1 है ना, ठीक। देखिए कहां से चलना है अपन को, B से C से D की दूरी ज्ञात करनी, तो C से D के लिए क्या करेंगे अपन, देखिए x2 - x1 ना, तो देखिए इसके लिए C से D के लिए क्या होगा, x2 1 हो जाएगा है ना, तो 1 माइनस x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, हमने यहाँ पे 4 कर दिया इसका होल स्क्वायर, ठीक, प्लस y2 - y1, ठीक है, तो y2 क्या है आपका 2 और -3 y1 की वैल्यू है ना, तो 2 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए CD बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 में से 4 जाएगा कितना जाएगा, -3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस कितना जाएगा, 2 में से 3 जाएंगे तो कितना जाएगा, -1 का होल स्क्वायर। अब देखिए CD की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 त्रिकाई 9 है ना, माइनस माइनस प्लस, अब एक -1 का स्क्वायर कराएंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, +1 में आ जाएगा, मतलब CD की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, √10 है ना, CD की वैल्यू क्या आएगी इस बार, √10। अब किसकी निकालते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए √10, ठीक है। अब D से कहा चलते हैं, A की ओर है ना, D से A की ओर, तो कहां से गए, D से A है ना, तो बात कर कहां पे पहुंचे, A पे, तो मतलब x2 इसको मान लीजिए और y2 इसको x1 और इसको y1, ठीक है। अब चलिए अब देखिए C से D है ना, अब D से कहां जाना, A, तो D से A तक की दूरी ज्ञात करते हैं अपन, ठीक, क्या ज्ञात करते हैं कि देखिए अब क्या होगा इसमें, D से A तक की वैल्यू मतलब x2 - x1, तो देखिए x2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4 माइनस x1 की वैल्यू 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस y2 - y1, तो y2 की वैल्यू कितनी है 5 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है 2 का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। D से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, अब 4 में से 1 जाएगा कितना आएगा आपका 2 कि 3 है ना, 4 में से 1 जाएगा कितना जाएगा 3, ठीक है, 3 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 2 जाएंगे कितना जाएगा 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो D से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 त्रिकाई 9 और प्लस 3 त्रिकाई 9, तो D से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी √18 है ना, मतलब कि D से A की वैल्यू कितनी आ गई √18। अब देखिए ये ऐसा चतुर्भुज बन रहा है जिसके आमने सामने की भुजाएं क्या हो रही हैं, बराबर हो रही हैं, तो यह क्या हो सकता है, देखिए ना आमने सामने की भुजाएं क्या हो रही है, बराबर, या तो ये आयत हो सकता है या तो ये समांतर चतुर्भुज हो सकता है ना, इसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो है ना, तो क्या कहलाते हैं, या तो समांतर चतुर्भुज या तो आयत कहला सकता है। बस इनमें फर्क कैसे पता चलेगा कि आयत का जो विकर्ण होता है वो बराबर होते हैं जबकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो अब इसको हम जांच कैसे करेंगे कि ये आयत है कि समांतर चतुर्भुज है, तो इनके विकर्णों की लंबाई या विकर्णों की दूरी ज्ञात करते हैं, अगर दोनों की दूरी बराबर हुई तो यह आयत है, नहीं तो यह क्या है, समांतर चतुर्भुज है। चलिए देखते हैं, देखिए इनके विकर्ण कहां से कहां जाएंगे, ए से सी में जाएगा और एक डी से बी में जाएगा, तो एक बार ए से सी की दूरी निकालते हैं और एक बार डी से बी की दूरी निकालते हैं, ठीक। अगर दूरियां समान हुई तो क्या है यह, अगर दूरियां दोनों क्या हुई समान, तो यह क्या है, आयत है, नहीं तो यह समांतर चतुर्भुज है। चलिए तो क्या निकालते हैं आगे, ए से सी, यहाँ पे जगह है तो ए से सी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक। तो ए से सी की दूरी कहां चल रहा है, ए से सी की ओर चल रहे हैं ना, तो देखिए ए से सी की चलते हैं, ये ए है और ये सी है, तो बाद में कहां पहुंचे सी में है ना, यहाँ पे x1 और y2 हटा दीजिए, ठीक है।
तो सी ए से चल के सी में आए मतलब 2, मतलब बाद में, मतलब 2 वाली वैल्यू, तो क्या है ये x2 माइनस x1 करते हैं ना, x2 माइनस x1। तो चलिए x2 की वैल्यू कितनी है 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 4, ठीक, का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। तो देखिए y2 कितना है 3 और y1 कितना है 5, कितना हो जाएगा 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो a से c की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ये देखिए 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो गया है ना, 0 प्लस 3 में से 5 जाएंगे कितना आ जाएगा -2, और -2 का स्क्वायर करवाएंगे कितना आ जाएगा प्लस का 4। तो देखिए √4 क्या हो जाएगा आपका a से c बराबर √4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2, है ना। तो देखिए दोनों क्या कॉमन आ जाएगा, तो किसका वर्ग होता है 4, 2 का होता है, 2 का वर्ग 4 होता है ना। तो ac की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 2, है ना। मतलब यहां से यहां तक की वैल्यू आपकी कितनी आगे दूरी, यहाँ पे 2 आ गई, ठीक। अब कहां चलते हैं d से b की ओर, है ना। चलिए d से b निकालते हैं, ठीक, d से b की दूरी, ठीक है। तो d से b के लिए कहां पहुंचे अपन, d से कहां चले गए b में, मतलब बाद में कहां पहुंचे b, तो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहीं से 7 माइनस 1, है ना। तो 7 माइनस 1, ठीक है, 7 माइनस 1 √7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस y2 माइनस y1। तो देखिए y2 क्या हो जाएगा 6 और -1 क्या हो जाएगा 2, है ना। देखिए 6 माइनस 2 हो जाएगा ना, 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो d से b बराबर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, d से b 7 में से 1 जाएगा कितना जाएगा 6 का स्क्वायर, ठीक, और प्लस 6 में से 2 जाएगा कितना 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। जगह और कहाँ पे, यहाँ पे किए दे रहा हूँ मैं, ठीक है, थोड़ी सी जगह और नीचे। तो डी से बी, तो डीबी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, डी से बी, डीबी 6 36 36 प्लस 4 चको 16, यही ना होगा, है ना। अब डी से बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 6 12, है ना, हासिल 1 3 4 और 1 5, ठीक है। अब देखिए इन दोनों के विकर्ण क्या आ रहे हैं, एसी का मान कितना आ रहा है 2 और डीबी का मान कितना आ रहा है 52, ये क्या दोनों विकर्ण बराबर है क्या, नहीं है ना। अतः इनके विकर्ण बराबर नहीं है, तो अब ये कौन सा चतुर्भुज कहलाएगा बताइए, ये कहलाएगा आपका समांतर चतुर्भुज। क्यों, क्योंकि अब इसके विकर्ण बराबर नहीं है, भुजाएं तो बराबर हैं आमने सामने की, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या कहलाएगा आपका समांतर चतुर्भुज, ठीक है। आई होप कि आज की क्लास में आपको दूरी मतलब किसी दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हुए आने लगा होगा, ठीक है। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।